मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 154 नंबर की गाथा, इस पर कल भी चर्चा चली और आज भी हमने गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण इस गाथा पर सुना। साथ ही 155 गाथा का भी आज प्रारंभ हुआ। 154 गाथा में आचार्य योगेंद्र देव ने बहुत सीधी और सटीक बात की है कि स्वाधीन सुख आत्मा के जानने से होता है और आत्मा के अतिरिक्त सिवाय पर पदार्थ पर भावों को जानने में तो दुख ही होता है। सीधी बात है ना, दो फाटी बात है। कल अपनी चर्चा चलती थी तो गुरुदेव श्री ने इसी के स्पष्टीकरण के संदर्भ से समय सार परमागम की 17वीं 18वीं गाथा का संदर्भ लेकर स्वयं प्रकाशक की चर्चा संक्षेप में की थी। महत्वपूर्ण विषय है, अपन ने उस पर चर्चा की, विचार किया था। थोड़ी सी बात और उसमें शेष है कल के ही व्याख्यान में से। 429 पेज है, देखते हैं। देखो, मूल तो विषय यही है कि आत्मा का सुख आत्मा को जानने से होगा। यह आत्मा कौन है उसका ज्ञान करे तो तुझे सुख होगा। समझ में आया? पूछते हैं। देखो, लोगों को रूखी बातें लगे, ये बातों में रूखापन लगे, सरसता ना लगे, है ना, रस ना बने, मन ना लगे, ऐसा हो जाता है। लोगों को ये बातें रूखी लगे। मुद्दे की बात है, अनादि से जो किया नहीं वह यदि करे तो जो अनादि से प्राप्त हुआ नहीं वो प्राप्त होगा। लोगों को रूखी बातें लगें, क्यों लगें? कि बाह्य में रस लिया होना राग का, अनादि से बहिर्मुखता पर सन्मुखता और उसमें उत्पन्न होता रागादि विकारी भाव, कभी तीव्र कभी मंद। तो कभी मजा बुद्धि में तीव्र राग का रस लेता रहा, कभी धर्म बुद्धि से मंद राग के रस में धर्म मानकर उसमें रस लेता रहा। यहाँ ही होगा, ये ही होगा। बाह्य में रस लिया हो ना राग का, धर्म के बहाने भी राग के रसिया
व्यवहार के प्रेमी उसे कहते हैं। सीधी उससे ही कहते हैं। क्यों कि सुख सभी चाहते हैं। थोड़ा जिन्होंने समझा, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा जाना, तो इतना भी ख्याल में आ गया कि धर्म हो तो सुख होगा। अब धर्म कैसे हो, इसमें असल बात को सुनने सुनाने पर भी चूकते रहे। कहाँ धर्म मान लिया कि राग में मंद राग करते करते राग की मंदता होते होते एक दिन राग मिट जाएगा। ऐसी विपरीत भ्रांति भरी मान्यता में ये जीव चला आया, तो इसको राग का ही रस रहा, तो उसे कहा राग का रसिया, व्यवहार का प्रेमी। उसको ही कहते हैं कि सुख चाहिए हो तो, आत्मा का सुख चाहिए हो तो आत्मा को जानो, उससे सुख होगा। मिठास चाहिए होए तो मिश्री का सेवन करो। फिटकरी खाने से तो मिठास नहीं आएगी। इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती है? मिठास चाहिए तो मिश्री का सेवन करो, और मिश्री के सेवन से ही मिठास आएगी, है ना। फिटकरी के नमक के अन्य किसी के सेवन से नहीं आएगी। इतना निर्णय करने में बताओ अपना क्या जाता है ना। क्या नुकसान हो जाएगा बोलो, क्या लुट जाएगा हमारा इतना निर्णय करने में? लुटेगा तो बिल्कुल नहीं, अपितु यह निर्णय करेगा तो सुख का जो वास्तविक स्थान है, सुख जहाँ से प्रकटता है, उस चैतन्य परमात्मा का तेरे को अनुभव होकर अतीन्द्रिय आनंद का रस आ जाएगा। जो रूखा रूखा लगता है ना, वो सरस सरस हो जाएगा, आनंद के रस से भरपूर हो जाएगा। देखो पर्याय में, वस्तु तो है ही सही। उससे सुख होगा। आत्मा का सुख आत्मा को जानने से होगा, उससे सुख होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सुख है। मिश्री के सेवन से मिठास क्यों आएगी, ये कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर तो एकदम साफ सुथरा सीधा है कि मिश्री में मिठास है, इसलिए मिश्री के सेवन से मिठास आती है। आत्मा में सुख है तो आत्मा को अनुभव करने से सुख आता है। सरल है कि नहीं बात? पर को जानने से तुझे सुख नहीं होगा, क्योंकि पर में सुख नहीं है। बताओ कौन सा ऐसा पर पदार्थ है जिसमें सुख है? अरे सिद्ध परमात्मा, अरिहंत भगवंत अनंत सुख में विराजमान है, तो वे उनके अनंत सुख में विराजमान है कि तेरे सुख में? तो उनको जानने से तुझे सुख होगा कि दुख होगा? दुख ही होगा। लिखा है इसमें, तुझे पर को जानने से तुझे पर में सुख नहीं, वह तो तुझे दुख होगा। एक बात जो आई थी चर्चा स्वपर प्रकाशक की, उसको फिर देखना यहाँ है। कल अपन ने पढ़ा था, एक लाइन दोबारा पढ़ते हैं जिससे ये मिलेगी अपने को। आत्मा भगवान त्रिकाली वस्तु, कल आया था ना नक्शा, बंधारण वस्तु का स्ट्रक्चर कैसा है ना, दोबारा नक्शा है ना, नक्शा बनाना, चित्त में नक्शा बनाना। भगवान आत्मा त्रिकाली वस्तु, उसकी वर्तमान प्रगट व्यक्त ज्ञान दशा, उस ज्ञान दशा का स्वभाव ही उसका स्वयं पर प्रकाशक है। इसलिए वास्तव में तो ज्ञान की पर्याय में
स्वयं आत्मा ही प्रकाशित होता है। अब यहाँ ही लगाया कि नहीं लगाया, उस ही का अपने को भाव पकड़ना ना, कल भी चर्चा आई थी। तो देखो थोड़ी सी बात ये कहना चाहते हैं यहाँ, आत्मा भगवान त्रिकाली वस्तु, ज्ञान उसका त्रिकाली स्वभाव, ज्ञान की प्रकट व्यक्त दशा, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाली। तो प्रत्येक ज्ञान स्वभाव की प्रत्येक प्रकट दशा, प्रत्येक प्रकट दशा स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाली, तो उसमें स्वयं पर प्रकाशक है। लेकिन ख्याल करना कि पर्याय में कोई दो भाग नहीं पड़ते हैं, स्वयं भाग और पर प्रकाशन का भाग, स्वयं प्रकाशन का भाग, ऐसे नहीं। पर्याय निरंश अंश बिना की पूरी एक समय में प्रकट और स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक, उसमें अज्ञानी जीव स्वयं को लक्ष्य नहीं करता। आया था ना, ज्ञानी अज्ञानी आवाल गोपाल सबको यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। तो आ तो रहा है, पर इसका लक्ष्य कहाँ रुक जाता है कि जो ज्ञान की स्वतः सामर्थ्य से प्रकट स्वयं पर प्रकाशक पर्याय में पर संबंधी जो जानने रूपता का भाव हुआ, उस पर लक्ष्य रखने से वहाँ स्वयं स्वरूप प्रकाशित नाम ज्ञात हो रहा है, पर इसका लक्ष्य वहाँ नहीं होने से इसको वह ज्ञात नहीं होता। ये बात है। अब वही बात को आगे लेते हैं। देखो यहाँ पेज 429, राग से तो दुख होगा परंतु पर को जानने से भी दुख होगा, क्योंकि पर प्रकाशक ज्ञान कब सच्चा होगा कि स्वयं प्रकाशक प्रगटे। तो ये वाली बात आई ना। अब यहाँ अपन विचार करते हैं। आप तो कहते हो कि स्वयं पर प्रकाशक व्यक्त अवस्था में, प्रकट अवस्था में स्वयं पर प्रकाशक दोनों प्रकट है। फिर आप कहते हो कि स्वयं प्रकाशक प्रगटे, तो इसका क्या अर्थ हुआ? अभी अपन ने पढ़ा ना, वस्तु भगवान आत्मा त्रिकाली ज्ञान स्वभावी, ज्ञान त्रिकाली उसका स्वभाव और स्वभाव की प्रकट व्यक्त ज्ञान दशा स्वयं पर प्रकाशक। तो ज्ञान स्वभाव की प्रत्येक प्रकट अवस्था में स्वयं पर प्रकाशक प्रकट है। स्वभाव दशा प्रकट है ना, तो स्वयं प्रकाशन भी है, पर प्रकाशन भी है, तो स्वयं प्रकाशक तो प्रकट है। फिर अब यहाँ ये क्यों कहा कि पर प्रकाशक ज्ञान कब सच्चा होगा कि स्वयं प्रकाशक प्रगटे? तो ऐसा कहा। उसका अर्थ देखो कि स्वयं प्रकाशक भाव प्रकट तो है, पर तेरा लक्ष्य उस पर नहीं। तो जब तेरा लक्ष्य अपने स्वयं स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप यह भगवान आत्मा जो अनुभव में आ ही रहा है, उसका अपने प्रकट भाव में अनुभव आस्वादन करके उसमें आपरूपता करे, तो ये पर को पर प्रकाशन रूप और स्वयं को स्वयं प्रकाशन रूप जानेगा। अभी स्वयं को नहीं जानने से, अथवा यूँ कहें कि स्वयं पर प्रकाशक दोनों भाव पर्याय में प्रकट तो हैं, व्यक्त तो हैं, लेकिन इसका लक्ष्य स्वयं पर है ही नहीं, और पर प्रकाशन में ही कहीं कोई स्वयं इसने मानकर रखा है। तो कहते हैं कि पर प्रकाशन भी इसका सच्चा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक यह
स्वयं प्रकाशित, अब जरा शब्द बदला, स्वयं प्रकाशित अपने स्वयं स्वरूप को उस स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान दशा में पर प्रकाशन पर से लक्ष्य छोड़कर स्वयं स्वरूप का लक्ष्य करे तो स्वयं इसको प्रकाशित हो जाता है। जब स्वयं को स्वयं जाने तो यह इसका पर प्रकाशक भाव भी तब ही सच्चा कहलाएगा। देखो, स्वयं प्रकाशक प्रगटे तो, और यह तो स्वयं प्रकाश बिना, यानी स्वयं को जाने पहचाने अनुभव किए बिना अकेला पर प्रकाश का ज्ञान, देखो ये शब्द देखो, पर का ज्ञान नहीं बोला, पर का ज्ञान नहीं बोला, पर प्रकाश का ज्ञान। दर्पण झलकाने स्वरूपता क्या पिंड है। दर्पण क्या है? दर्पण अपने झलकायक स्वभाव का पिंड है, दल है। तो ऐसे झलकायक स्वभाव वाले दर्पण में वास्तव में अग्नि झलकती है कि अग्नि संबंधी या अग्नि के अनुरूप वहाँ आकार झलकता है। तो वह पर प्रकाश का ज्ञान शब्द है ना, तो ऐसे बिंब के अनुरूप प्रतिबिंब दिखता है। दर्पण में बिंब कहाँ दिखता है? समझ में आई बात? बराबर से समझ लेना। दर्पण में अग्नि जलती है ना, वहाँ अग्नि, और यहाँ दर्पण है। तो दर्पण में बताओ, अग्नि दिखती है, झलकती है, दिखती है, झलकती है, दोनों तरफ से समझ लेना। अग्नि दर्पण में दिखती झलकती है कि अग्नि के आकार अनुरूप दर्पण की अवस्था झलकती दिखती है। तो अग्नि कब झलकती है दर्पण में? कि कभी नहीं झलकती है। अग्नि कभी नहीं झलकती दर्पण में। अग्नि के आकार के अनुरूप दर्पण का ही परिणमन झलकता है। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव, जानने देखने की शक्ति सामर्थ्य का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशी स्वभाव है। स्वयं पर प्रकाशी स्वभाव है। तो स्वयं पर प्रकाशी स्वभाव रूप पर्याय में वह ज्ञान किसको जानता है? कि अपनी स्वयं पर प्रकाशक पर्याय को जानता है, पर को तो जानता ही नहीं है। दर्पण में अग्नि झलकती है कि अग्नि के आकार के अनुरूप दर्पण का परिणमन झलकता है। ये तो नक्की होता है ना। तो ये यहां नक्की करो कि यहां ये सामने वृक्ष संबंधी जानना हुआ। तो वृक्ष संबंधी जानना हुआ तो बताओ, वृक्ष का जानना हुआ है कि वृक्ष के आकार के अनुरूप परिणमे हुए अपने ज्ञान का जानना हुआ है। तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान वास्तव में स्वयं प्रकाशक है। नोट कर लो ये तो चित्त में। देखो आई बात। स्वयं प्रकाश के बिना, यानी अपने स्वयं स्वरूप को जाने बिना पर प्रकाश का ज्ञान, तो वास्तव में पर का ज्ञान नहीं है। पर संबंधी अपने प्रकाशन स्वरूप में, अपनी प्रकाशन अवस्था में जो भाव झलका है उसका ज्ञान है। वह तो दुख रूप है। वह दुख रूप क्यों कहा? क्योंकि सुख रूप तो ये है, आत्मा का सुख तो आत्मा को जानने से मिलता है। यही तो इस गाथा का मूलभूत, यहां से ही तो चर्चा है। अब देखो, तो जो कुछ भी हम शास्त्र से 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ,
अथवा जगत का जो कुछ भी जानने में आता है वह जानने में आता ही नहीं। पहली बात यहाँ से पकड़ना है बात, तो अभी अभी करी थी ना चर्चा। कोई बाहर का पदार्थ, शास्त्र संबंधी शब्द ज्ञान वह वास्तव में जानने में नहीं आता। उन वस्तुओं के, पदार्थों के, शब्दों के, रागादि भावों के अनुरूप परिणमा हुआ अपना ज्ञान जानने में आता है। तो इस ज्ञान को क्या कहा? क्योंकि इसने स्वस्वरूप को जाना नहीं, स्वस्वरूप वहाँ प्रकाशित होने पर भी उस पर लक्ष्य ना होने से इसने पहचाना नहीं, तो इसके जो ज्ञान चल रहा है उस ज्ञान को पर सत्तावलंबी ज्ञान कहा। परमार्थ वचन का चिट्ठी है जो पंडित बनारसी दास जी साहब की, उसमें ये वाली बात कही, पर सत्तावलंबी ज्ञान। ये शब्द को जरा मैंने विचार किया, या तो बोलते तो अपन है, नया शब्द नहीं है, परिचित शब्द है, पर सत्तावलंबी ज्ञान। पर इसको जरा विचार में लो। पर इस शुद्धात्मा को छोड़कर जो कुछ भी है वो किस खाते में जाता है कि पर। तो पर है तो उसकी सत्ता न्यारी और मेरी सत्ता न्यारी, तब तो वो पर सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा? बगल बगल में दो मकान हैं, वे दो मकान अलग अलग कैसे सिद्ध होंगे? कि मेरी जो चतुर्दिशाएं अलग और तेरी चतुर्दिशाएं अलग, तब तो होंगे ना। यदि मेरे मकान के पश्चिम में दूसरा मकान है तो उसके पश्चिम में कुछ और होगा और मेरे पश्चिम में कुछ और होगा, तो सत्ता न्यारी कैसे सिद्ध हुई? चतुर्दिशा से हुई ना। ऐसे ही वस्तु की सत्ता चतुष्टय से सिद्ध होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। तो जो मेरी सत्ता से न्यारे पर पदार्थ हैं उनकी सत्ता न्यारी, तो अपनी सत्ता में परिणमते हुए अपने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान में पर सत्ता संबंधी जानना जो यहाँ हुआ, उसमें उपयोग की अवलंबन रूप भाव पर सत्ता अवलंबी है। पर सत्ता का अवलंबन लेकर प्रगटा हुआ अपना ज्ञान, पर सत्ता का ज्ञान नहीं है। देखो एक एक शब्द ज्ञानी धर्मात्मा, आचार्य, भगवंत, मुनि, संत कैसे यहाँ पर लिखते हैं कि कहीं भी हमें जानने समझने में त्रुटि ना हो जाए हमसे, क्योंकि भ्रांति भरा तो है ही ये जीव। ये उपदेश किसको दिया? आचार्य भगवंतों ने भ्रांति में पड़े हुए जीवों को दिया। तो वे जानते हैं कि ये भ्रांति में तो पड़ा ही है, नई भ्रांति ना पैदा कर ले, इसलिए वे एक एक शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से और बहुत ही स्पष्टता से अपने सामने रखते हैं। देखो क्या कहा, पर सत्ता का ज्ञान नहीं लिखा। बोलो, इसमें बहुत रहस्य निकल आते हैं। यानी रहस्य क्या निकल आते हैं? ये स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का स्पष्ट अपने आप होता जाता है। पर सत्ता का ज्ञान लिखा क्या? शास्त्र ज्ञान पर सत्ता का ज्ञान नहीं लिखा। बोलो, भगवान की वीतरागी मुद्रा का ज्ञान पर सत्ता का ज्ञान ना कहा, शब्द का ज्ञान पर सत्ता का ज्ञान ना कहा, ये हाथ पैर शरीर आदि का ज्ञान पर सत्ता का ज्ञान ना कहा, पर सत्तावलंबी अपना ज्ञान। बोलो, कुछ भाव खिलता है कि नहीं खिलता है? एक एक शब्द में कितना स्पष्ट करना चाहते हैं ज्ञानी जन, आचार्य भगवंत। देखो यशवंत भाई, पर सत्ता का ज्ञान लिख देते ना,
शास्त्र का ज्ञान, शब्द ज्ञान, है ना, भगवान की वीतरागी मुद्रा का ज्ञान, मुनि के दिगंबर निर्गंत स्वरूप का ज्ञान, घर के स्त्री पुत्र नोट सोना चांदी का ज्ञान, ऐसा ही लिख देते ना कि ऐसा है नहीं ना, तो लिख कैसे देते? ये जब आती है ना बात, लोग हड़बड़ा जाते हैं, पर का ज्ञान नहीं होता तो हड़बड़ाहट हो जाती है। अच्छा, पर को जानता ही नहीं, ये नहीं जानता। पर सत्तावलंबी अपने ज्ञान को जानता है, कहां जानता है पर को? पर को जानना तब कहलाए कि पर इसमें आए कि ये पर में जाए। तो जब तक, यही तो कहा, जब तक स्वयं को नहीं जानते तो पर को नहीं जानते। क्योंकि हम पर में किसी को स्वयं करते हैं, तो उसमें ना तो पर का ज्ञान सच्चा, पर संबंधी है ना तो पर संबंधी ज्ञान सच्चा, ना स्वयं संबंधी ज्ञान सच्चा। ये कौन है? पर है ना, जो अंदर राग आदि पर्याय पर परिणति में राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे पर हैं कि स्वयं है? तो उसमें स्वयंपना करता है, तो किसी को पर करता है, किसी को स्वयं करता है पर में, और स्वयं को जानता नहीं। तो ना पर को पर संबंधी जानना सच्चा, ना स्वयं संबंधी जानना सच्चा। ये बात तो कितनी गजब की है। पर सत्तावलंबी ज्ञान, तो इसका विस्तार कर दो, थोड़ा खोल दो इसको, अपने चित्त में समझ में आना चाहिए। पर यानी इस शुद्धात्म स्वरूप से, इस ज्ञान स्वभावी ज्ञायक भगवान से भिन्न जो कुछ है, राग आदि से लेकर के पूरा जगत काय में आया? पर में। और उसकी सत्ता मेरी सत्ता से न्यारी, और उस सत्ता का अवलंबन करके जो अपना ज्ञान हुआ, वह पर सत्तावलंबी ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है। यहां यह कहना है पंडित जी को, देखो, पर सत्तावलंबी ज्ञान को धर्मी मोक्ष मार्ग नहीं कहते। बाबू भाई परमार्थ वचन का एक पंडित बनारसी दास जी की चिट्ठी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पीछे वह परिशिष्ट रूप से आई है। देखो, राग तो दुख है, बंध का कारण है, ये बात तो हम और आपने बुद्धि में समझ ली है। राग आश्रव है ना, तो आश्रव को तो असुचि विपरीत दुख रूप, दुख का कारण कहा, तो दुख रूप है। राग तो दुख रूप है, बंध का कारण है। बंध कैसे होता है? जीव को बंध होता है, ऐसा ये व्यवहार कथन है। तो क्या बंध कैसे होता है? कर्म का कर्म से बंध कैसे होता है? कि जीव के रागादि भाव का निमित्त पाकर कर्म का कर्म से बंध होता है। वे रहते कहाँ हैं? कि जहाँ जीव का अवगाह है, जिस आकाश क्षेत्र में, वहीं वे आकर रहते हैं, तो वे जीव का बंध कहलाते हैं व्यवहार से। अब रागादि परिणाम क्या नक्की हुए? दो बातें नक्की हो गई, दुख और बंध के कारण। परंतु रागादि तो ठीक कि वे दुख रूप हैं, बंध के कारण हैं, किंतु पर सत्तावलंबी ज्ञान को धर्मी मोक्ष मार्ग नहीं मानते। पर सत्तावलंबी, अब बार बार खुलासा की जरूरत नहीं है, हो गई बात। तो पर सत्तावलंबी अपना ज्ञान तो अपना ही रहेगा, चाहे ये संसार मार्ग में प्रवर्तता रहे जीव, चाहे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करके मोक्ष को प्राप्त करे, ज्ञान तो अपना ही रहेगा।
तो पर सत्तावलंबी अपना ज्ञान उसे धर्मी मोक्ष मार्ग नहीं मानते, तो इसी बात को आगे ले जाएं तो स्वयं सत्तावलंबी ज्ञान ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ये क्या बात निकल करके आई कि स्वाधीन सुख आत्मा को जानने से होता है। आगे गाथा का भाव आ गया। आज जो चर्चा चली उसमें से अपन देखते हैं। देखो यहाँ से 431 नंबर पेज से चर्चा शुरू हुई थी। ये भी बात जरा समझने की है। वह और कहे माने अन्य लोग इस प्रकार जानते मानते और निरूपण करते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं कि अध्यात्मी दो प्रकार कहे, अध्यात्मी के दो प्रकार कहे। अध्यात्म की परिभाषा दोबारा याद कर लेते हैं, कल आ गई थी ना, यहीं लिखी है। मिथ्यात्व, विषय, कषाय आदि बाह्य पदार्थ का अवलंबन छोड़ना और आत्मा में तल्लीन होना, वह अध्यात्म है। अध्यात्म की व्याख्या। मिथ्यात्व नाम मोह, विषय कषाय नाम राग द्वेष, बाह्य पदार्थ माने उन रागादि परिणामों के निमित्त। हो गए ना? तो मोह, राग द्वेष और उनके निमित्त उनका अवलंबन छोड़ना और आत्मा में तल्लीन होना, एकाग्र होना, रमना जमना, इसका नाम अध्यात्म है। अब अध्यात्मी को दो प्रकार से वे लोग कहते हैं, तो सुनो। ऐसा कि स्वयं को जानते हुए पर को जानना वह असद्भूत व्यवहार है, और एक आध्यात्मिक कहते हैं कि पर को जानना वह आत्मज्ञपना है, पर का ज्ञान नहीं, वह स्वयं का स्वयं पर प्रकाशक का ज्ञान स्वयं का है। दो प्रकार रखे सामने ना, तो वह आत्मज्ञ है। यह आध्यात्मियों के दो प्रकार हैं। तो कहा अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये तो तुमने सच कहें, ये तो तुमने वचन विलास के रूप में ये दो प्रकारताएं खड़ी कर अध्यात्मियों का या अध्यात्मवादियों का, अध्यात्म में रहने वालों का निरूपण वचन विलास से किया। असल निरूपण है मोह, राग, द्वेष और निमित्त आदि का लक्ष्य छोड़कर एक स्वरूप में तल्लीन होना, वह अध्यात्म है। और जो स्वरूप में तल्लीन रहते हैं और जिन्होंने स्वरूप तल्लीनता से स्वरूप को प्राप्त किया है, वे अध्यात्मी हैं। बात तो ऐसी है। अब उसका वचन विलास से दो प्रकार किए। देखो जरा, ये जानने संबंध पर से किए, तल्लीनता की बात यहां न रखकर ऐसे की। देखो समझो जरा। स्वयं को जानते हुए पर को जानना वह असद्भूत व्यवहार है। तो पहले तो ये बात समझो, ये कथन ठीक बना कि नहीं बना? अपन भी तो अभ्यास कर रहे हैं ना, नए नए तो है नहीं। बोलो स्वयं को। देखो यशवंत भाई, संजीव भाई, देखो जरा क्या कहते हैं। स्वयं को जानते हुए पर को जानना वह असद्भूत व्यवहार है। सच्चा लिखा कि गलत लिखा? ऑब्जेक्टिव टाइप है, गलत है। कथन गलत है, कथन गलत है। सुनो, अब हम सही कर देते ना, सही करते हैं। देखो, स्वयं को जानते हुए उस स्वयं के जानने में पर को जानना कहना, वो असद्भूत व्यवहार है। ख्याल आई बात? व्यवहार से थोड़ी जानना होता है।
जानना असद्भुत व्यवहार कैसे हो जाएगा? जानना तो स्वरूप सामर्थ्य का, अपना सामर्थ्य का स्वपर प्रकाशक स्वभाव यथार्थ है, और जानने का प्रत्येक परिणमन यथार्थ है। जानना अपना वास्तविक भाव है। जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जानना व्यवहार कैसे हो गया? स्वयं को जानते हुए स्वयं को जानते हुए पर संबंधी स्वयं के ज्ञान को पर का जानना कहना, ये असद्भुत व्यवहार। एक बात तो इतनी, और एक दूसरी बात ली कि पर को जानना वह आत्मज्ञपना है, पर का ज्ञान नहीं होता। वह स्वयं का स्वयं पर प्रकाशक का ज्ञान स्वयं का है, वह आत्मज्ञ है। ये वाली बात कही, ये बात ठीक कही, ये बात ठीक है। क्योंकि सर्वज्ञ सर्वज्ञ है कि आत्मज्ञ है ना? अपने 47 शक्तियों में आती है ना सर्वज्ञत्व शक्ति, तो उसका विस्तार किया ना अमृतचंद्र आचार्य ने। एक एक पंक्ति में तो किया है, एक एक पंक्ति, 1.5 पंक्ति, 1.25 पंक्ति, आधी पंक्ति। तो सर्वज्ञत्व शक्ति का कहा आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, ऐसा ही है ना, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। यानी वास्तव में सर्व का जानना हो जाता है आत्मा के जानने में, ऐसा लिया वहां आत्मज्ञानमयी। अब देखो इसका खुलासा। तो अध्यात्मियों के 2 प्रकार हैं। अरे ऐसा नहीं, उसमें डाला है खानिया चर्चा में कि एक तो सर्वज्ञ स्वरूप, उनने जो डाला वो सामने रखते हैं। एक तो सर्वज्ञ स्वरूप अपना है, इसलिए आत्मज्ञ कहो, सर्वज्ञ कहो, वह विवक्षा भेद है, कथन का भेद है। स्वरूप में 2 भेद नहीं, एक सर्वज्ञ स्वरूप, एक आत्मज्ञ स्वरूप, ऐसे नहीं। स्वरूप तो एक ही है, विवक्षा भेद, कथन भेद, कथन भेद हुआ। कैसा कि आत्मज्ञ कहा, दरअसल तो वास्तव में तो केवली परमात्मा आता नहीं है। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, तो वे तो अपने में ही लीन है। तो किसको जानते हुए परिणम रहे हैं? अपने को जानते परिणम रहे हैं, तो आत्मज्ञ हैं। उस आत्मज्ञता में, उस ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वभाव की विशालता में सर्व जानने में आ जाता है। तो वो सर्व की अपेक्षा लेकर सर्वज्ञ कहा और स्वरूप की अपेक्षा लेकर आत्मज्ञ कहा। विवक्षा भेद है वहां। सर्व अर्थात पर को जाने, ऐसी अपेक्षा से पर का ज्ञान वह ज्ञान है, वह नहीं। पर यहां ध्यान रखना, सर्व की अपेक्षा से अपने ज्ञान को सर्वज्ञ या सर्वज्ञता वाला ज्ञान कहना, पर का ज्ञान कहना, ये ठीक नहीं। सुनो, सर्व की अपेक्षा से सर्वज्ञ कहा, सर्व को जानने की। तो सर्व को जानते हैं कि सर्व संबंधी अपने ज्ञान को जानते हैं, तो अपने ज्ञान को जानते हैं, तो विवक्षा भेद है। तो कोई कहे कि वे पर को जानते हैं, ऐसी अपेक्षा से, यहां था सर्व अर्थात पर को जाने, ऐसी अपेक्षा से पर का ज्ञान वह ज्ञान है, तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं। पर का और अपना स्वयं का ज्ञान जो हुआ, पर का माने पर संबंधी और अपना, अपना भी केवली परमात्मा की बात चलती है ना, तो केवली परमात्मा के स्वयं स्वरूप, स्वयं वस्तु, स्वयं आत्मा अपनी अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता से जानने में प्रत्यक्ष पने आ रहा है। और उस ही ज्ञान अवस्था में स्वयं पर प्रकाशक पने परिणमन में
पर संबंधी का ज्ञान भी अपना ज्ञान जो हुआ, सो वह स्वयं आत्मज्ञ है, इसको सर्वज्ञ कहने में आया। जाना तो अपने को ही है, निजानंद रसलीन। रात्रि में कहा था शक्ति में नहीं लिया, सर्व आत्मज्ञ है ना, वही सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। यहाँ फिर अब विषय थोड़ा आगे ले लिया। यहाँ कहते हैं कि अध्यात्म में प्रीति कर प्रभु तुझे सुख होगा। ये स्वाधीनता है। स्वाधीन सुख आत्मा को जानने से होगा, उसमें किसी की अपेक्षा और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। स्वाधीन सुख स्वाधीन पने स्वाधीन स्वरूप को जानने से होता है। कि आत्मा को जानने में किसकी अपेक्षा चाहिए? किसी की नहीं। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, उसकी स्वाधीनता में सुख है और उसकी स्वाधीनता में किसी का पराश्रय है ही नहीं। व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प की भी स्वयं आश्रय में अपेक्षा नहीं है। बोल क्या कह दिया ये? व्यवहार रत्नत्रय के शुभ परिणाम के, शुभ राग के, करण लब्धि के विकल्प की भी स्वयं आश्रय रूप सम्यक दर्शन में अपेक्षा नहीं है। समझना तो पड़ेगा, है ना। कल अपन ने बात की थी, एक बात याद होगी, आगम के द्वारा अध्यात्म का ज्ञान भान और अनुभव होना चाहिए, और आगम पढ़ पढ़कर आगम में ही रुका रहे तो वह किसी काम का नहीं, कुछ लाभ नहीं होगा उससे, ऐसा कहना है। 5 लब्धियों की चर्चा आती है ना, वहां से शुरू होती, कहाँ से? 6 उपसम के देशना, 6 उपसम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि, हाँ विशुद्धि और प्रायोग और करण। अब ये हिसाब लगाता रहता है कि करण लब्धि के परिणाम हों तो सम्यक दर्शन हो। क्यों? क्योंकि जिनागम में लिखा है करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। पूर्वक का अर्थ क्या? पूर्वक का अर्थ यह है कि पहले करण लब्धि के जो परिणाम होते हैं उनका जब यह उपयोग उल्लंघन कर देता है तब सम्यक दर्शन होता है, यानी उसका आश्रय छूटता है तब होता है। ये वाली बात यहाँ लिखी गई है, बताई गई है। व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प की भी स्वयं आश्रय में अपेक्षा है। तो ये लब्धियों का स्वरूप आगम में आया, फिर उसका मतलब क्या निकला? कि मतलब इतना निकला कि जब यह वर्तमान वर्तता उपयोग सर्व निमित्तादि रागादि और एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर अपने चैतन्य स्वभाव को सीधा लक्ष्यगत करता है, उसमें अपने उपयोग को युक्त करता है, तो वहाँ सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस प्रकट सम्यक दर्शन के पूर्व की कथाओं का वर्णन वो लब्धियों से किया जाता है। लब्धियों से सम्यक दर्शन होता है, ये बात ठीक नहीं है। बोलो, लब्धियों से होता फिर ऐसा भी कहते 4 लब्धि तक तो आ गया जी। अरे फिर 4 लब्धि तक आ गया था तो फिर कुछ थोड़ा सा तो हो जाता, इससे ही होता है? नहीं होता। इससे ये बात बिठाना पड़ेगी, क्योंकि ये बात नहीं बिठाएंगे तो हम वो लब्धियों की सेटिंग में लगे रहेंगे। उसकी सेटिंग नहीं करना है।
ये चैतन्य परमात्मा हाजरा हुजूर विद्यमान है, इसे वर्तमान पर्याय का विषय बनाना है। सम्यक दर्शन उस वर्तमान पर्याय में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूप आस्वादन श्रद्धान के साथ प्रकट हो जाएगा। तो जिसको प्रकट हुआ उसको पूर्व में क्या हुआ, ये कथा लग दिया। स्वाधीनता तो रखना पड़ेगी ना। स्वाधीन सुख के लिए स्वाधीन रूपता से जो स्वाधीन तत्व का आलम्बन लेता परिणाम है, वहां स्वाधीन सुख उत्पन्न होता है। व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प की भी स्वयं आश्रय में अपेक्षा नहीं। तब कोई ऐसा कहे ये तो निश्चय एक ही हो गया, आप तो एक निश्चय की बात करते हो, व्यवहार से जो कथन आए उनकी बात करते नहीं। व्यवहार तो इसमें फिर आपके आया ही नहीं है ना। इसमें व्यवहार जितना था, व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प की भी स्वयं आश्रय नाम स्वरूप प्राप्ति में कोई अपेक्षा नहीं है। तो आपने तो व्यवहार नए गायब कर दिया और एक नए रखा। तो जिनवाणी में कथन तो दो नयों से आया है, तो फिर ये तो आपने जिनवाणी का उल्लंघन कर दिया, एकांत कर दिया। दोनों नयों को आपने स्वीकार ही नहीं किया। कितने आरोप लग गए एक साथ कि सब आरोप निराधार हैं। जिसने व्यवहार रत्नत्रय के विकल्प की अपेक्षा किए बिना एक चैतन्य महाप्रभु को, वर्तमान हाजरा हुजूर इस ज्ञायक तत्व को अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय का विषय बनाया, तो उसके दोनों नयों का स्वीकार है। कैसे कि ये देखो, पंडित फूलचंद जी थे ना सिद्धांत शास्त्री, तो दो नए में ये ना व्यवहार आया नहीं, दो नए चाहिए। दो नए में ऐसे स्पष्ट भाई ने किया फूलचंद जी ने कि पर की उपेक्षा और स्वयं की अपेक्षा। बोलो दो नए आ गए कि नहीं आ गए? दो नए आए कि नहीं आए? ऐसे अपने दो पैर हैं ना, दो पैर हैं कि नहीं है? तो जब अपन चलते हैं तो दोनों उठते हैं क्या? दोनों उठते हैं चलते हुए, तो दो हैं कि नहीं? आपने तो हमें लंगड़ा कर दिया। अरे एक को रखकर दूसरा आगे बढ़ता है, तो दो स्वीकार हुए कि नहीं हुए? बोलो। एक जमीन पर रहता है, दूसरा आगे बढ़ता है, इसमें दो की स्वीकारता है कि एक की? बोलो संजीव भाई। दो माने कि नहीं माने? दो पैर वाला माना कि नहीं माना? कि एक पैर वाला मान लिया? तो व्यवहार है, उसकी उपेक्षा और निश्चय नाम ये स्वयं वस्तु तत्व अपना ज्ञायक भगवान, इसकी अपेक्षा। तो बोलो दो माने कि नहीं माने? वह नए आ गया। बात ऐसी ही है। फूलचंद जी एक जगह हैं, परंतु ये सब झुंड समाज के समक्ष। अब ये जगह हैं फूलचंद जी, उनके बाद फिर हुक्मचंद जी को याद किया अपने डॉक्टर साहब भारल जी को। बहुत जोरदार, उससे जोरदार हुक्मचंद जी, छोटी उम्र, अभी 40 वर्ष की उम्र। जब का ये प्रवचन है तब उनकी उम्र 40 थी। कल जो एक समय सार की गाथा का संदर्भ आया था, वो 206 नंबर की गाथा है निर्जराधिकार की। इसमें गुरुदेव ने ले लिया। देखो, सैकड़ों नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता, दृष्टांत दिया है ना। बहुत ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती, और सैकड़ों नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता। सैकड़ों नदियों का पानी 25, 50, अरे 100, 150, 200, 500, कितनी नदी का घोग समुद्र में घिरे, समुद्र तृप्ति पाता है क्या? ऐसा ही समय सार में कहा। ये गाथा है, अपन इसका अर्थ आगे पढ़ लेते हैं। देखो 433, तू तृप्ति अध्यात्म में तृप्ति सदा, के आत्म स्वरूप में ही सदा लीन हो। लीन और प्रीति मूल पाठ में है। एदम्य रदो, एदम्य रदो है ना, रति। रति का अर्थ प्रीति किया, लीन किया, दोनों अर्थ होते हैं।
रति का अर्थ दोनों हुए। रति का अर्थ रुचि और प्रीति भी हुआ, और रति का अर्थ लीन भी हुआ, रत रहना, रत होना, लीन रहना। आत्म स्वरूप में ही एदम्य रदो, उसमें ही प्रीति करो, तल्लीन रहो, सदा इसी में संतुष्ट हो, सदा उसमें संतुष्ट हो, इसी से तू तृप्त होगा। भूखा व्यक्ति जैसे लड्डू और दाल चढ़ाकर तृप्ति पाए, उसी प्रकार इस आत्मा में जाएगा, रमेगा, तो तुझे तृप्ति होगी। वहाँ बड़ा बर्तन आनंद का पड़ा है। एक दिन आया था ना, भरा बर्तन है, वहाँ तुझे तृप्ति होगी, यहाँ भोग में तृप्ति नहीं होगी। क्यों? कि भोगादि में जो तेरा उपयोग जाता है, दरअसल तू जाता तो तृप्त होने के कल्पना में है, लेकिन तृप्त नहीं होता। ये तुमको कैसे मालूम पड़ गया? कि हमको ऐसे मालूम पड़ गया कि तूने विषय बदल दिया। यदि तृप्त हुआ था तो उसी विषय में लीन रहता। कैसे मालूम पड़ गया कि तुमने विषय बदला कि नहीं बदला? तो विषय बदला तो हमें पता लग गया कि तुम वहां तृप्त नहीं हुए। तो भोगों में तृप्ति नहीं होती। तुम जाते तृप्ति की, मुझे तृप्त होऊंगा, मुझे सुख मिलेगा, मैं वहां आनंदित हो जाऊंगा, ऐसी कल्पना करके दौड़ता है। पर ये तृप्त नहीं होता। सच्चाई है ये, है ना। ये तो भोगादिक की बात करते हैं, है ना। यहाँ भगवान के दर्शन करने आए ना वीतरागी प्रभु के, तो यहाँ भी ये भगवान को निहारे, उनकी वीतरागता को देखे, उनका स्वरूप देखे और फिर विषय बदले। तो यदि तुझे तृप्त हुआ था तो विषय क्यों बदला? क्योंकि है नहीं, बाहर में तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति तो एक स्वरूप में लीन होने से ही होती है। तो वहाँ आओ तो है ना, चाहे जितने भोग को भोग, परंतु तो भी तृष्णा ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी। फिर कहा तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। कैसे? कि तू आत्मा को जान, अनुभव कर, तो तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। इस कथन से अध्यात्म सुख में ठहर कर निज स्वरूप की भावना करनी चाहिए। ये योगेंद्र देव की इस दोहा सूत्र में कही गई बात का सारांश है। अध्यात्म सुख में ठहर कर, अध्यात्म सुख की परिभाषा आ चुकी है ना। मोह, विषय, कषाय आदि राग, बाह्य पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर स्वरूप में लक्ष्य करना, रमना, जमना, तल्लीनता करना, इसका नाम अध्यात्म है। इसलिए वही सुख स्वरूप है। तो अध्यात्म सुख में ठहर कर निज स्वरूप की भावना करनी चाहिए। ये भी क्या कहा? आत्मा की भावना विकल्प से करना ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं देहादिक नहीं, मैं रागादि नहीं, मैं एक समय की पर्याय नहीं, मैं त्रिकाली विज्ञान घन, है ना, टंकोदकीर्ण, ध्रुव, सदरस स्वरूप, एक रूप, अखंड, अभेद, ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसा विकल्प से भावना करने से दुख होता है। बोलो, लो, इससे भी दुख। अच्छा तो आप बताओ, सुख होता हो तो हम नहीं कहेंगे दुख। आप सिद्ध कर दो कि ये आत्मा के स्वरूप का विकल्पात्मक विचार करने से यदि आपको सुख होता है, ऐसा सिद्ध कर दो, तो हम यह कहना बंद कर देंगे कि उस विचार में भी दुख होता है।
अच्छा नहीं लगता ना जब ऐसा कहते हैं, आत्मस्वरूप के विचार करने में भी दुख होता है, अच्छा नहीं लगता ना। तो अच्छा नहीं लगता तो आप हमें ये सिद्ध कर दो कि उसके विचार से सुख होता है। कर सकते हो सिद्ध? नहीं कर सकते, क्योंकि होता नहीं है, दुख ही होता है। सुख तो एक चैतन्य स्वरूप की भावना नाम एकाग्रता में ही होता है। ये 31वीं गाथा का भी थोड़ा भाव गुरुदेव ने लिया था, संक्षेप में बताता हूँ, सबका सुना हुआ है। 31वीं गाथा में आता है ना, द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ सब इंद्रिय हैं। तो भगवान की वाणी भी इंद्रिय है। लोगों को कठिन लगता है। जड़ेंद्रिय यानी द्रव्येंद्रिय ये सब, भावेंद्रिय इनके अवलंबन से प्रवर्तती ज्ञान की खंड खंड दशा, और इनका विषय, ये तीनों इंद्रिय हैं। उसे जीतो, बस ये पॉइंट देखना, उसे जीतो। जीतना कैसे हो कि उसका लक्ष्य छोड़ दो, ये जीतना है। जितेंद्रिय कहा ना, तो जितेंद्रिय माने क्या कि इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की है। विजय कैसे प्राप्त होती है कि उसका लक्ष्य छोड़ने से। तो उसका लक्ष्य छोड़ेगा तो लक्ष्य कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, कि इस अनिंद्रिय अतीन्द्रिय भगवान आत्मा ये लक्ष्य में आता है, उसका लक्ष्य छूटता है। इसका नाम इंद्रियों पर विजय अर्थात जीत है। भगवान कहते हैं कि हमारा लक्ष्य छोड़ दो, तेरे लक्ष्य से तुझे सुख होगा। और भगवान कहते हैं हमारी ओर लक्ष्य जाएगा तो प्रभु तुझे राग होगा और तुझे दुख होगा। देखो और थोड़ा सा विषय ये आ गया था, अपन पढ़ चुके हैं। बाह्य पदार्थों का अवलंबन नाम सहारा छोड़ना, इसका अर्थ कि राग का भी सहारा छोड़ आत्मा में तल्लीन होना, वह अध्यात्म है। ये अध्यात्म की व्याख्या की, यहाँ तक अपनी चर्चा आई। 154 की चर्चा यहाँ तक थी, 155 की चर्चा आज प्रारंभ हो गई है, अपना समय हो गया। तो 155 की चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, आगे की स्वाध्याय में इसका अपन